क्या आप लोगों ने कभी सोचा है क्या होगा अगर जब महादेव यानी लॉर्ड शिव की त्रिनेत्र यानी तीसरी आँख खुल जाए तब क्या हो सकता है? नहीं, तो सोचो क्या ये सब एक मैथोलॉजिकल मिथ है या फिर हम सब में एक ऐसी एनर्जी है जो जब जागती है तब पूरी दुनिया बदल देती है। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि लॉर्ड शिव के त्रिनेत्र के पीछे का क्या सच था। ये सिर्फ एक मिथ था या फिर एक हाई एनर्जी स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रो स्ट्रेस में, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए ट्रैवल से जुड़ी सारी जानकारी, जहां बजट होता है लिमिटेड पर फन होता है अनलिमिटेड। पुराणों के हिसाब से जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या और ध्यान को भंग करने की कोशिश की, तब जागी थी महादेव की ये तीसरी आग त्रिनेत्र। और इस आग से निकलती तेज ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और ये थी अग्नि नेत्र, एक ऐसी आग जिसके अंदर में विनाश और ज्ञान का सागर, ज्ञान की ताकत भरी पड़ी थी। और ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये वो समय था जब इंसान के अंदर की इनर अवेकिंग होती है। ये इनर अवेकिंग मोमेंट था जो शायद हर किसी के अंदर होता है। ये तब होता है जब इंसान अपने अंदर की माया को तोड़कर प्योर कॉन्शियसनेस मोमेंट पे चले जाता है। तब होती है इनर अवेकिंग, और उसी को शायद कहते हैं थर्ड आई ओपनिंग। एंशियंट योगिक टेक्स्ट के हिसाब से वो ये कहता है कि जो थर्ड आई है वो कोई एक फिजिकल ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये एक है स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर, जिसे हम अग्नि चक्र या फिर माइंड आई भी कहते हैं। और ये होता है हमारे फोरहेड के बीच पे। और ये जब एक्टिवेट होता है, जब ये जागता है, तब इंसान के अंदर में हाई विजनरी इंट्यूशंस और हायर कॉन्शियसनेस जाग उठती है, वो बढ़ जाती है एकदम से। और इसी वजह से जो भगवान शिव है उनकी जो थर्ड आई है वो सिंबॉलिक है, और वो हमें ये बताता है कि हर इंसान के अंदर में एक ऐसी इनर आई है जो हमें सच और भ्रम के बीच का फ़र्क बताती है। अब अगर साइंस के हिसाब से बात करें तो हमारे ब्रेन में होता है एक ग्लैंड जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। और ये ग्लैंड कैसा लाइट और एनर्जी से रिएक्ट करता है, और कुछ साइंटिस्ट इसी ग्लैंड को ही कहते हैं थर्ड आई। और जो पुराने एंशियंट योगीज है उनका भी इसी ग्लैंड के ऊपर पे कहा जाए तो वो इसे कहते थे सीट ऑफ सोल। यानी कि जब कोई गहरे मेडिटेशन में ध्यान में लगा होता है तो उस समय पे जो ये ग्लैंड होता है वो एक कोई डीएमटी नामक केमिकल रिलीज करता है हमारे ब्रेन के अंदर में। उस केमिकल के वजह से इंसान को एक डिवाइन और एक कॉस्मिक कनेक्शन जैसा फील होता है। और शायद इसी कनेक्शन को इसी रिएक्शन को हम शिवा कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, और इसी के शायद हम थर्ड आई भी कहते हैं। भगवान शिव की थर्ड आई का एक और मतलब है, और मेरे हिसाब से ये मतलब हर किसी को समझना ज़रूरी है। और ये चीज़ हम हर कोई अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, जो कि है बैलेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। जब अंधकार बढ़ गया था तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोलकर उसे ख़त्म कर दिया था। यानी कि जब डिस्ट्रक्शन होगा तभी न्यू क्रिएशन होगा। ये है आई ऑफ ट्रूथ। मतलब कि कभी-कभी पुरानी सोच, पुरानी एनर्जी को तोड़ना पड़ता है ताकि हम उसकी जगह न्यू रोशनी डाल पाएँ। और ये चीज़ हम अपने लाइफ में भी हमारे को समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें जो हमें शायद लगती है कि हमारे से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, पर उसका दूर जाना या फिर उस चीज़ का टूटना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि हम उसके जगह कुछ न्यू कोई चीज़ ला सकें जो शायद उससे बेहतर होगी। भगवान शिव की जो थर्ड आई है वो सिर्फ हमें डर या फिर डिस्ट्रक्शन ही नहीं सिखाती, बल्कि हमें मोटिवेट, हमें ज्ञान भी देती है। हाँ दोस्तों, ये हमें हमारे अंदर की सच्चाई दिखाती है। हर इंसान के अंदर में एक स्लीपिंग शिवा है, और वो तब जागते हैं जब हर इंसान अपने अंदर की जो ईगो है, डिज़ायर है और जो एंगर है उस पे अगर कंट्रोल पावे। और जब इंसान ये कर लेता है, इस स्टेट को अचीव कर लेता है,
तब हम इंसान के अंदर का स्लीपिंग शिवा जाग जाता है और हम उस टाइम में दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, जिस नज़र से भगवान शिव देखा करते थे, बिना कोई इल्यूजन और बिना कोई डर के। तो चाहे तुम इसे कोई स्पिरिचुअल अवेकिंग कहो या फिर इसे तुम सिंबॉलिक एनर्जी सेंटर, बट जो लॉर्ड शिवा की थर्ड आई है वो एक रिमाइंडर है कि जो असली पावर है वो हमारे अंदर होती है, ना कि बाहर। तो जब तुम अपने अंदर के शिवा को पहचान लोगे, तब तुम अपने जो विनाश है और सृजन है उसके मालिक खुद बन जाओगे। तो दोस्तों, खुद को इतना ट्रेन करो, इतना मजबूत बना लो कि कोई चीज़ तुम्हें रोक ना पाए, कोई भी डिस्ट्रक्शन तुम्हें रोक ना पाए, बल्कि तुम अपने अंदर की असली ताकत को पहचानो। फिर तुम कोई भी सिचुएशन हो, तुम उससे निकल सकते हो और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। तो आप कब अपने अंदर की अवेकिंग पावर को जगा रहे हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हम भी जाने आप में कितनी पावर है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर देना जिसमें क्षमता तो है बट वो काम नहीं कर रहा है वो अपने ऊपर में। और ब्रो स्ट्रिप्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ट्रैवल से जुड़ी सारी जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।